आज हम मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब अलीगढ़ की महक भारतीय सिनेमा के हमरा के पेशलफ्स पर बात कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है जी। कि आखिर एक यूनिवर्सिटी, एक तालीमी इदारा हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह कैसे बन गया। देखिए, मुसन्निफ बात ही यहीं से शुरू करते हैं कि सर सैयद का जो ख्वाब था वो कोई डिग्रियां देने वाली फैक्ट्री लगाना नहीं था। अच्छा। उनका विजन एक ऐसा माहौल बनाना था जहां जहनों की आप कहें कि आबियारी हो। पेशलफ्स में इसे एक नर्सरी कहा गया है जहां फन परवान चढ़ता है। यानी अलीगढ़ की असल रूह उसकी तख्लीकी फिजा में थी। बिल्कुल, उसकी म्यूजिक, उसके मुबाहिसे और अल्फाज की जो कशिश थी, उसी ने फनकारों की नस्लों को मुतासिर किया। ये वाकई एक खूबसूरत ख्याल है कि माहौल ही असल निसाब था। लेकिन क्या ये चीज अलीगढ़ को खास बनाती थी? मुसन्निफ इसका जवाब अलीगढ़ की तहजीबी जिंदगी में ढूंढते हैं। वो लिखते हैं कि बात सिर्फ क्लासरूम्स की नहीं थी। तो फिर किस चीज की थी? जैसे यूनियन हॉल की तकारीर होती थी, उन्होंने लोगों को मुकालमे का फन सिखाया। अदबी महफिलों ने शायरी का ज़ौक़ पैदा किया। सही। तो ये एक तरह की गैर रस्मी। जी, एक गैर रस्मी तरबियतगाह थी। एक ऐसा इकोसिस्टम था जो सोचने और महसूस करने वाले इंसान तैयार कर रहा था। और फिर यही सलाहियतें मुंबई की फिल्म निगरी तक पहुंचे। पेश लफ्ज में कुछ बड़े नामों का भी जिक्र है, जैसे शकील बदायूनी, राही मासूम रजा। जी, और नसीरुद्दीन शाह। हाँ, नसीरुद्दीन शाह। मुसन्निफ इन शख्सियात को अलीगढ़ के विक्टोरिया गेट से मुंबई तक के सफ़र की मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के फन पर अलीगढ़ की छाप बिल्कुल वाज़े है। आइए जरा नसीरुद्दीन शाह की मिसाल को देखते हैं। मुसन्निफ उनकी संजीदा अदाकारी का ताल्लुक अलीगढ़ से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, मुसन्निफ का इस्तदलाल ये है कि नसीरुद्दीन शाह की अदाकारी में जो फिक्री गहराई है ना, जी, वो हकीकत पसंदी। बिल्कुल, वो हकीकत पसंदी, उसकी जड़ें अलीगढ़ के उसी संजीदा इल्मी और अदबी माहौल में है। ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। अच्छा। ये एक सोचने वाले अदाकार का जहन है जो वहाँ की तरबियत से पैदा हुआ। ये वो मिट्टी थी जो सिर्फ फनकार नहीं बल्कि एक दानिश्वर फनकार पैदा कर रही थी। तो ये सिर्फ चंद अफराद की बात नहीं है। मुसन्निफ एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि अलीगढ़ ने मजमूई तौर पर सिनेमा को कुछ दिया है। जी, और यही मुसन्निफ का सबसे अहम नुक्ता सामने आता है। वो कहते हैं कि अलीगढ़ ने सिनेमा को जुबान दी। जुबान दी? इससे क्या मुराद है? क्या हम उस नफीस उर्दू की बात कर रहे हैं जिसने फिल्मों के अंदाज को बदला? बिल्कुल यही। जब सिनेमा खामोश था तो अलीगढ़ ने उसे अल्फाज दिए, और जब सिनेमा सिर्फ नाच गाने तक महदूद था तो अलीगढ़ ने उसे एक सोच दी। एक ज़मीर अता किया। और ये तब्दीली आई प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के जरिए। तरक्की पसंद तहरीक, जिसका मरकज भी अलीगढ़ ही था। बिल्कुल, ये समाजी शऊर रखने वाले अदीबों की तहरीक थी जो मानते थे कि फ़न सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होना चाहिए, सही, बल्कि इसे मुआशरे की हकीकतों की अक्कासी करनी चाहिए। इसी तहरीक ने सिनेमा को मकसदियत दी और इसे मुआशरे का आईना बना दिया। तो अलीगढ़ ने सिनेमा को सिर्फ अदाकार और लिखारी नहीं दिए, बल्कि एक नजरिया और एक समाजी जिम्मेदारी का एहसास भी दिया। जी, और मुसन्निफ का मकसद भी यही वाज़ेह करना है। ये सिर्फ तारीख गिनवाना नहीं, बल्कि अलीगढ़ और सिनेमा के दरमियान इस रूहानी ताल्लुक को जिंदा करना है। तो आखिर में मुसन्निफ हमें किस बुनियादी ख्याल के साथ छोड़ते हैं? बुनियादी ख्याल यही है कि अलीगढ़ की मिट्टी सिर्फ फनकार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान बनाती है। एक ऐसा इंसान जो हसास भी हो और बाशऊर भी। यही वो गहरी छाप है जो अलीगढ़ ने सिनेमा पर छोड़ी है। ये एक बहुत गहरी बात है, और यहीं से हमारे सामीन के लिए भी एक सवाल निकलता है। पेश लफ्ज में कहा गया कि अलीगढ़ ने सिनेमा को आवाज़ दी। तो सवाल यह है कि आज के डिजिटल दौर के जदीद अलीगढ़ कौन से हैं? जी, बहुत अहम सवाल है। वो कौन से नए सकाफती और फिक्री मराकज़ हैं जो कल हमारी स्क्रीनों पर नजर आने वाली कहानियों को शक्ल दे रहे हैं? पन्नों पर सोई कहानी जैसे किसी दिल का अनकहा सा गीत। शहजी क्रिएशंस उस गीत को आवाज की सांस देता है, तस्वीरों की धड़कन देता है। हर लफ्ज को छू कर देखो, अब वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, दिल में उतर कर सुना जाता है, आंखों में बसी रोशनी की तरह दिखाई देता है। शहजी क्रिएशंस, जहां कहानियों का सफर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, आपके रूह तक पहुंचता है।